हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो ये जो है हमारे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसलिए हमें इनको स्पेशल अलग से एक वीडियो में पढ़ना पड़ेगा। मुश्किल से ही 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, तो फोकस्ड होकर इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो 1863 से लेके 1902 तक का इनका टाइम था। इससे पहले मैंने जो है आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में बताया था। उसमें मैंने उनकी सोशल लाइफ, एजुकेशनल जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे, रिलीजियस रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिकल रिफॉर्म, तो सारे रिफॉर्म्स हमने उसमें कंप्लीट करे थे कि राजा राम मोहन रॉय ने इंडिया के लिए कितना कुछ किया था। तो उनकी वजह से क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे और कैसे वो चाहते थे कि इंडिया किस तरीके से चेंज हो, और इंडिया के यूथ के लिए वो कितना अच्छा सोच रहे थे उस वक्त पे। स्वामी विवेकानंद की हम बात करेंगे तो इनका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक का था। ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा हम देखते हैं अपनी नॉलेज के लिए कि ये इनका जो जन्म हुआ था एज नरेंद्र नाथ दत्त हुआ था। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि नरेंद्र नाथ दत्त का दूसरा नाम क्या है या उनको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये नाम है स्वामी विवेकानंद का, जो कि कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था जनवरी 1863 में। ठीक है। वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय रामकृष्ण परमहंस हु बिकेम हिज गुरु। तो स्वामी विवेकानंद का नाम आता है तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ भी स्वामी विवेकानंद का नाम आएगा वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि ये इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। और स्वामी विवेकानंद जो है इनसे काफ़ी प्रभावित थे और इनको ही फॉलो करते थे। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इनके नाम से एक चीज़ भी ओपन करी थी, वो आपको आगे बताऊंगी। बिकम अ मॉन्क, एक मॉन्क बने, एक भिक्षु बने, और ट्रैवल करते रहे ऑल ओवर द इंडिया एंड द वेस्ट साइड। इंडिया के वेस्ट में इन्होंने ज़्यादा ट्रैवल किया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? पश्चिम। ठीक है। फिर हम देखेंगे हिज राइटिंग एंड स्पीचेस। इनकी जो राइटिंग्स थी और जो ये बोलते थे, इनकी स्पीच जो हुआ करती थी, डिड अ लॉट टू स्प्रेड हिंदू फिलोसफी इन द वेस्ट। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो स्वामी विवेकानंद थे, ये जो लिखते थे, इनकी जो राइटिंग्स हुआ करती थी, इनकी जो स्पीच थी, जो ये बोलते थे, अ लॉट ऑफ स्प्रेड यानी कि काफ़ी फैला वो इनका जो प्रवचन हुआ करता था हिंदू फिलोसफी में इन द वेस्ट, स्पेशली कहाँ पर? अद्वैत वेदांत में एंड योग फिलोसफीज में। तो स्वामी विवेकानंद का इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पे हुआ था? स्पेशली अगर हम बात करें तो वेस्ट में यानी पश्चिमी साइड में, और अद्वैत वेदांत और योग फिलोसफी की बात करी है कि यहाँ पर अगर आपको कुछ भी जानना है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला गया था, उनकी क्या स्पीचेस थी, उनकी क्या राइटिंग्स थी, तो उनके बारे में आपको अद्वैत वेदांत और योग फिलोसफी से पता चलेगा। ठीक है। आपको तो कभी भी अगर ये लिखा हुआ आया तो आपको सीधा स्वामी विवेकानंद डालना है, नहीं तो कई बार कन्फ्यूजन करने के लिए लोग क्या बोलते हैं कि इनका ये ओरिजिनल नाम जो इनका था नरेंद्र नाथ दत्त, ये नाम लिख दिया जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं लेनी है यहाँ पे। 1886 की अगर हम बात करते हैं, ही फॉर्मली एक्सेप्टेड मोनास्टिक वॉज। ठीक है। ही स्टैब्लिश्ड मैनी मथ, मत हम बोलते हैं, इंडिया में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मत स्टैब्लिश किए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग द बेलूर मठ। बेलूर मठ जो है स्वामी विवेकानंद का, वो बेलूर में है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, आपको याद रखना है। तो इनका जो बेलूर मठ है ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बाकी जो मठ इन्होंने स्टैब्लिश किए थे। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। देखिए, रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु का नाम था, और अपने ही गुरु के नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है फाउंड किया था। कब? अब इसकी डेट आपको ध्यान रखना है कि मई में 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्टैब्लिशमेंट किया था, उसको फाउंड किया था। ही डाइड इन 1902, 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पे? बेलूर मठ में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेलूर मठ, क्योंकि फेमस भी है और यहीं पे इनकी डेथ भी हुई थी, जो कि कहाँ पर है? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में। क्लियर हो गया। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे, हमें उसके बारे में देखना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। स्वामी विवेकानंद जो है इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द वेस्ट टू द इंडियन फिलोसफीज ऑफ वेदांत एंड योग। ठीक है। तो योग जो हम पढ़ते हैं, योगा की जो आज नॉलेज है लोगों के पास, और वेदांत जो हम पढ़ते हैं मेन टिपिकल हिंदुइज्म के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग, यानी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्या? द वेस्ट टू द इंडियन फिलोसफीज ऑफ इंडिया की जो फिलोसफीज है वेदांत और योग के बारे में, वो किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो वो इंट्रोड्यूस के लेकर आए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है। तो योगा का नाम कहीं भी आता है, वेदांत का नाम आता है, तो आप यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को टिक करोगे। ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस। इन्होंने सोशल सर्विस के फील्ड में काफ़ी काम किया है, सोशल वर्कर थे ये, एक तरीके से समाज सेवक थे। ही स्पोक टू पीपल इन इंडिया एंड अर्ज देम टू एलिमिनेट करने के लिए कास्ट सिस्टम। इन्होंने इंडिया में लोगों से बात करी, गली गली जाकर ये घूमे थे, लोगों से बात करते थे कि आप जो है ना सोसाइटी से
कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि आप कास्ट सिस्टम, ये जो जाति प्रथा चल रही है पुराने समय से, ये जो जात में भेदभाव लोग करते हैं, अनटचेबिलिटी है, इसको हमें सोसाइटी से ख़त्म करना पड़ेगा और प्रमोट करना पड़ेगा साइंस को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी बात करी? इन्होंने प्रमोशन ऑफ साइंस की बात करी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी। ठीक है, आज के रेट में अगर इंसान पूछते हैं तो औद्योगिकरण को लोग बोलते हैं कि ये आने वाले फ्यूचर के लिए गलत है, लेकिन उस टाइम पे स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। ही ऑल्सो इंस्पायर्ड मैनी पीपल, इन्होंने, इनसे जो है काफ़ी लोग इंस्पायर्ड हुए थे और उन लोगों ने ज्वाइन किया था फ्रीडम स्ट्रगल को, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ नेशनल एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जो भी नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, हमें आज़ादी के लिए, तो उसमें इनका कंट्रीब्यूशन था। ही अर्ज्ड द यूथ, इन्होंने यूथ से बोला, ऑफ द कंट्री, कंट्री के यूथ को बोला, जो हमारे जैसी जनरेशन थी, यंग लोग थे, उन्हें बोला कि फाइट करो कॉलोनियल ऑपरेशन, यानी जो ब्रिटिश का जो एक दबदबा चल रहा था, ब्रिटिशर्स जो गुलामी, हम गुलाम बना के हमें चल रहे थे, उसको इन्होंने कहा था कि उसके लिए फ़ाइट करो। डू सोशल सर्विस एंड वर्क फॉर द पीपल इन यूनिटी, आप सोशल सर्विस करो और वर्क करो कहाँ पर? पीपल के लिए, यूनिटी में। यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको आपको हटाना है, उनके ऑपरेशन को आपको फाइट करनी है, सोशल वर्क करने हैं और लोगों के साथ यूनिटी में, एकता में रहना है। ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि इनकी जो टीचिंग है ये ओपन करती है, ओपन अप इंटरफेथ डिबेट्स एंड इंटरफेथ अवेयरनेस। जो ये पढ़ाते थे लोगों को, जो इनका काम था, जो इनका वर्क था, उसने कहीं ना कहीं लोगों में इंटरफेथ यानी आत्मबल जो है वो बढ़ाया था, आत्मविश्वास जो है वो बढ़ाया था डिबेट करने के लिए। इंटरफेथ अवेयरनेस यानी लोगों को अवेयर किया था इन्होंने, अपने अंदर जागरूकता फैलाने के लिए। काफ़ी ये मतलब यंग लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़े इंस्पिरेशनल थे। ठीक है, ही ऑल्सो वर्कड अगेंस्ट सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब होता है कि जो ब्लैक मैजिक टाइप के लोग होते हैं, जो भ्रम में रहते हैं, ठीक है, समाज में भ्रमता फैलाते हैं, उनके अगेंस्ट थे ये। एंड एडवोकेटेड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स पोजीशन, तो वुमेन्स की पोजीशन के लिए राजा राम मोहन रॉय ने भी लड़ाई लड़ी थी और इन्होंने भी, स्वामी विवेकानंद ने भी सोसाइटी में। ठीक है, ही वांटेड द पीपल टू एम्ब्रेस द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग। ये बोलते थे लोगों को, वांटेड द पीपल टू एम्ब्रेस करने के लिए स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग, यानी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, अपने हिसाब से लोग अपना हित सोच सकते हैं। स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी यानी इक्वालिटी समाज में होनी चाहिए। हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदांत इज कॉल्ड न्यू वेदांत। इनका जो इंटरप्रिटेशन था वेदांत के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू वेदांत, यानी आज के समाज के लिए नया वेदांत। ठीक है, ही वर्कड टूवर्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म। इन्होंने हिंदुइज्म की तरफ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करी। कहने का मतलब था, जो लोग पुराने ज़माने के मानते थे कि हिंदुइज्म में मतलब पुरानी रीतियाँ जो चल रही थी बहुत गलत, जैसे बाल विवाह हो गया, सती हो गई, विडो रिमैरिज को लेके अगेंस्ट थे, तो उसको कहते थे कि ये आपका हिंदुइज्म कल्चर नहीं है। हिंदुइज्म लोगों को इक्वालिटी सिखाता है, वुमेंस की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, आप उस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एंड ऑल्सो टुवर्ड्स नेशनलिज्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम इनकी बात करें, द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप वॉज द सर्विस ऑफ पीपल। राजा राम मोहन रॉय बोलते थे कि हर किसी के अंदर भगवान है अगर आप चाहो तो। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपकी जो असली वर्शिप होगी, पूजा जो होगी आपकी, वो लोगों के सर्व करने से होगी। ठीक है, ही लेड स्ट्रेस ऑन फिजिकल एंड मॉरल स्ट्रेंथ। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिजिकली और मॉरल स्ट्रेंथ पे स्ट्रेस दिया कि लोगों के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, मॉरली स्ट्रेंथ होना चाहिए। वन ऑफ हिज मैनी कोट्स सेज, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता। तो जैसे ये फिजिकली आपको बोल रहे हैं स्ट्रांग होने के लिए, ये आपको मॉरली स्ट्रांग होने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक लाइन बोली, अब एग्जाम में आपसे बोल सकते हैं कि हम ये कोट दे रहे हैं आपको, इस कोट से पहचानिए कि ये कोट जो है ये किसने बोला है। तो फिर आपको ध्यान रखना है, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल, यानी कि अगर आपको हेवन में जाना है तो आप स्ट्रांग होके फुटबॉल के थ्रू जा सकते हो, नियरर हो जाओगे आप हेवन के लिए। देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता, आपको मॉरली, देखिए फिजिकली इन्होंने बोला कि आप फुटबॉल खेलिए, आप फिजिकली एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। मॉरली बोला कि आप गीता को पढ़ो, जो गीता हमारे हिंदुइज्म में है उसको पढ़ो। तो ये कोट जो है ये किसने दिया था? ये स्वामी विवेकानंद ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। इनके 4 पिलर्स थे नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, वो हमें देखने हैं। ठीक है, पहला क्या था? ये लास्ट है हमारा। पहला था इनका कॉन्शियसनेस एंड प्राइड इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया, कि
कॉन्शियसनेस है ना, हाँ। और जो प्राइड है हमारी एंशंट ग्लोरी, वो हमें बना के रखनी है। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, ये हम बात कर चुके हैं कि मॉरली और फिजिकली हमें स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रांग रहना है। अवेकनिंग ऑफ द मासेस, मासेस यानी कि जनता को हमें अवेक करना है, अवेयर करना है। और यूनिटी बेस्ड ऑन कॉमन स्पिरिचुअल आइडियाज़, यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए एक कॉमन आइडिया के ऊपर, ना कि सबके लिए अलग अलग रूल्स हों। इक्वालिटी में ये बिलीव करते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें थी हमने पढ़ी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 15 से 17 मिनट की वीडियो बनेगी ये, आज के लिए इतना बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।